इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ बेटा हाइब्रिडाइजेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप कह सकते हैं इस चैप्टर का एकदम हार्ट है ये। तो यहाँ हम हार्ट से ऑपरेशन को शुरू करते हैं, देखते हैं कितना आपको समझ में आएगा। पकड़ के रखना बहुत अच्छे से, क्योंकि चैप्टर मैंने जैसे बताया जबरदस्त चैप्टर माना जाता है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा, उसको हम समझते हैं। देखिए बेटा, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ CH4 का, बहुत ही ध्यान से समझना, उसके बाद आपको समझ में आएगा हाइब्रिडेशन एग्जैक्टली होता क्या है। क्योंकि आंसर निकालना और हाइब्रिडेशन के मीनिंग में थोड़ा फर्क है, जिसलिए हम थोड़े टफ क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको सॉल्व करना बंद कर देंगे, हमें मुश्किलें आने लगेंगी, तो उसकी क्लैरिटी आनी चाहिए। तो क्लैरिटी देखिए, CH4 में बेटा अगर मैं आपसे पूछता हूँ सेंट्रल सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल, आंसर क्या होगा? CH4 के मॉलिक्यूल का सेंटर वाला एटम कौन है, जो बीच में? टेल मी। कार्बन। अब मैंने क्या किया बेटा, कार्बन लिया, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, देखिए कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, ये कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैं नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं इसका 2,4 लिखूंगा। अब ये बताइए कि कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ कार्बन? 4। तो ये 4 ऑर्बिटल वाइज बेटा यहाँ पर हैं, ये चारों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हैं? 2 s ऑर्बिटल में है और 2 p ऑर्बिटल में। क्लियर? अब अगर मैं बेटा इनका ब्लॉक डायग्राम बनाता हूं, तो देखिए s ऑर्बिटल ऐसा बनाते हैं और p ऑर्बिटल हम नॉर्मली इस टाइप का बनाते हैं। s ऑर्बिटल 1 बॉक्स, p ऑर्बिटल 3 बॉक्स के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो ये 3 बॉक्स में यहाँ पर ऐसे बना दे रहा हूँ, ये मैंने 3 बॉक्स बनाए p के लिए। ध्यान से समझना, बिल्कुल बारीकी से समझना। अब ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि अभी आपके एटम ने कोई मॉलिक्यूल नहीं बनाया, अभी कार्बन सिर्फ कार्बन की फॉर्म में ही है। तो कार्बन के आउटरमोस्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दिस इज 2s2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है 1 2, दिस इज 2p2। याद रखिए इलेक्ट्रॉन कैन जंप, इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर energy state if there is any vacancy within the same shell। मतलब कहने का ये है कि ये बेटा ये फर्स्ट ऑर्बिट में है और ये सेकंड ऑर्बिट है, ये भी सेकंड ऑर्बिट है। तो सेकंड ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में जा सकते हैं, फर्स्ट वाले सेकंड की तरफ नहीं जा सकते। सेम सेम शेल के अंदर ऐसा हो सकता है। तो सेम शेल में सेकंड नंबर के ऑर्बिट में ही ये दोनों एस वाले भी हैं और दोनों पी वाले भी हैं। तो ये आपस में क्या लेफ्ट मतलब लोअर से हायर की तरफ इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी स्टेट इफ देयर इज एनी वैकेंसी, इफ देयर इज एनी वैकेंसी। तो यहाँ आप देख रहे हो बेटा ये वैकेंसी है और यहाँ पर पेयरिंग है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जब एटम दूसरे एटम से टकराएगा तब एक कोलिजन एनर्जी बनती है, बहुत ही छोटी सी एनर्जी बनती है, कोलिजन एनर्जी बोलते हैं। वो थोड़ी सी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, उस थोड़ी सी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी में जंप कर सकता है, लेकिन शेल सेम होना चाहिए। 1 वाले 2 में जंप नहीं कर सकते, 1 वाले 2 में जंप नहीं कर सकते, 2 वाले
2 के अपर में जंप कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट हमेशा बनना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल बनेगा तो एक्साइटेड स्टेट बनेगी ही बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कहीं पॉसिबिलिटी है तो एटम का इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। तो सिचुएशन कैसी आ जाएगी बेटा? ये सिचुएशन अराइज हो जाएगी। क्लियर है? अब ये बेटा s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल। अब CH4 बनने के लिए कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 4। ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे क्योंकि 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन, अभी कंफ्यूजन शुरू होगा तुम्हारा, फिर धीरे धीरे मैं इसको क्लैरिफाई कर दूंगा। ये है बेटा हाइड्रोजन। अब क्या होगा? यहाँ पर बॉन्डिंग शुरू हो जाएगी, यहाँ पर बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी, यानी ये वाली बॉन्ड बनेगा। शेयरिंग आप लोग जानते ही हैं, शेयरिंग कैसे होती है। एक ये शेयरिंग होगी, एक इस टाइप से शेयरिंग होगी, और एक इस टाइप से शेयरिंग होगी। ये तो हाइड्रोजन शेयरिंग करेगा। अब इसके साथ साथ यहाँ पर भी आपको शेयरिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी शेयरिंग देखने को मिलेगी। क्लियर हो रही है बात? इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग नॉर्मली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? H, कहीं पर शेयर एरिया में, कहीं पर शेयरिंग वाला एरिया किसको बोलेंगे बेटा? शेयरिंग वाला एरिया हम बोलेंगे इस वाले एरिया को। ये वाला जो एरिया है शेयरिंग एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया, ये एरिया। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होगा एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप बताएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं पूछूंगा एक ये रहा, बॉन्ड बनाए ना बनाए, फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि बॉन्ड बना रहा है, हो सकता है बॉन्ड बनाए, हो सकता है बॉन्ड ना बनाए। ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बेटा, ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पर हैं? सपोज करते हैं ये s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन। ये वाला इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल का, से ये वाला इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन भी बेटा p ऑर्बिटल का है, मींस ये इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन भी बेटा p ऑर्बिटल का है, मींस ये वाला इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ पर हैं बेटा? एक इलेक्ट्रॉन s के अंदर है, p में एक है, p में एक है, p में एक है। तो इसलिए मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन बोल रहा हूँ sp3। तो ये यहाँ पर इस तरीके के ऑर्बिटल के एड्रेस को ही, इसी को हम क्या बोलने वाले हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलने वाले हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन किसका है? सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनना। हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन CH4 का है। हाइब्रिडाइजेशन किसका है? CH4 का। लेकिन याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, अक्सर ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर गलतियां होती हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पर नोट लिख रहा हूं, जो हाइब्रिडाइजेशन है, HZ लिख रहा हूं शॉर्ट में। हाइब्रिडाइजेशन इज एन एलिमेंटल प्रॉपर्टी नॉट अ मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी। मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH4, नॉर्मली ऐसा बोलेंगे ही, लेकिन फिर भी और ज्यादा करेक्शन में बता रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH4 इज sp3, तो एक्चुअली ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत है। मुझे बोलना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4 इज sp3। गॉट इट? क्या स्टेटमेंट होना चाहिए? मुझे बोलना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4 इज sp3। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ना कि ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH4 इज sp3। दैट इज रॉन्ग, वो अपने आप में गलत बात है। क्लियर हो रही है बात? ये कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ यहां से? यस और नो? बोलो, क्लैरिटी आई? चलिए पहले इतना करिए, फिर मैं आगे चलता हूं। और कुछ कंफ्यूजन अभी आने वाली है, क्योंकि मैंने अभी तक हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग नहीं बताया, सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन
हाइब्रिडाइजेशन का सॉल्व करके बताया। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात बताने जा रहा हूं, बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझने की जरूरत है बेटा। यहां पर हमने अभी तक जो डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, कार्बन के पास 4 बॉन्ड है। इन फोर बॉन्ड में से एक बॉन्ड एस ने बनाया, 3 बॉन्ड पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व रहा। और आप लोग को याद दिला दूं मैं, पुरानी सी बात है वैसे तो, कि सेंटर में न्यूक्लियस, उसके बाद ऑर्बिट, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा कार्बन का। है ना? और अगर आप थोड़ा और अच्छे से सोच पा रहे हैं तो एस ऑर्बिटल, ये डायग्राम बहुत ज्यादा करेक्ट डायग्राम नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं। एस ऑर्बिटल है, सपोज करते हैं यहां पर 1s, जिसके अंदर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन में 2 डॉट्स को शो कर रहा हूं, ये वाला 1s2। अब आया नंबर बेटा 2s2 का। अब 2s2 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक तो जंप करके आगे जा चुका है, एक्साइटेड स्टेट बना रहा हूं, और 3 इलेक्ट्रॉन, इट्स नॉट द करेक्ट डायग्राम लेकिन जस्ट टू एक्सप्लेन यू, 3 इलेक्ट्रॉन बेटा मैं यहां पर दिखा रहा हूं, हर किसी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि ऐसा इसको दूर क्यों बनाया, क्योंकि हमें पता है कि 2s के एनर्जी कम है तो थोड़ा पहले बनाऊंगा, 2p की एनर्जी ज्यादा है तो थोड़ा सा दूर बनाने वाला हूं। अब अगर आप देखें, अच्छे से देखिए इसको, इस पॉइंट को बहुत ही ज्यादा अच्छे से देखने की जरूरत है। ये सेंटर में न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस, इस वाले इलेक्ट्रॉन का, और इस सेंटर से इन तीनों का जो डिस्टेंस मैं देखूंगा सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से, तो डिस्टेंस में थोड़ा फर्क होगा या नहीं, यस और नो? ये बेटा p ऑर्बिटल है तीनों के तीनों, ये वाले तीनों, और ये s वाला ऑर्बिटल है, ये वाला s। तो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से इन तीनों इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस और इस वाले s का डिस्टेंस थोड़ा फर्क है या नहीं है, यस और नो? फर्क है। क्लियर है? क्लियर है? ध्यान से सुनना, बहुत ही बारीक बात बता रहा हूं, मजा आ जाएगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनने वाली चीज है, अभी मजा आने वाला है। इसका मतलब बेटा ये है कि इस वाले इलेक्ट्रॉन ने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया, इसने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, इसने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, इसने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, यस और नो? यस और नो? क्लियर है? अच्छा ये बताओ, जब बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड की एक लेंथ भी होगी जिसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। कोई बॉन्ड छोटा होगा, कोई बॉन्ड बड़ा होगा। इन चारों में से, इन चारों बॉन्ड में से एक बॉन्ड छोटा होना चाहिए बाकी तीनों से या नहीं? और ये बताओ कौन से वाला बॉन्ड छोटा होना चाहिए, एस, जो एस ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन ने बनाया हाइड्रोजन के साथ, या इन पी वालों के इलेक्ट्रॉन? तो एक बॉन्ड छोटा है, एस वाला। पकड़ में आ रही है बात? एस वाला छोटा क्यों है? क्योंकि भैया बॉन्ड लेंथ तो सेंटर से ही मेजर करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अंदर है तो बॉन्ड लेंथ छोटी, ये इलेक्ट्रॉन दूर है तो बॉन्ड लेंथ बड़ी। इसका मतलब एक बॉन्ड तो बेटा छोटा होना चाहिए, और 3 बॉन्ड कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली बड़े होने चाहिए। बताओ यस और नो? ऐसा होना चाहिए या नहीं? ऐसा होना चाहिए या नहीं? पक्का? यहां तक कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई गड़बड़? क्योंकि ये हम सोच रहे हैं ये एस ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन है, ये पी वाला है बेटा, ये पी वाला है, और ये भी पी वाला है। ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए, यस और नो? लेकिन बेटा ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता, प्रैक्टिकली देखा गया ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, अब ये देखते हैं कि होता कैसे है। होता ये है बेटा कि कार्बन के चारों बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बराबर बॉन्ड लेंथ के होते हैं, छोटे बड़े नहीं होते। प्रैक्टिकली देखा गया चारों के चारों बॉन्ड बराबर होते हैं, छोटे बड़े नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते? तो बोलूंगा मैं, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन नहीं होते।
हाइब्रिडाइजेशन ने चारों को बराबर कर दिया। अब बता रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग, ध्यान से सुनना, बहुत पकड़ के चलना। हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग बता रहा हूं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है बेटा, वे सभी इलेक्ट्रॉन, सिंपल भाषा में सुनते हैं फिर टेक्निकल बोलता हूं, वे सभी इलेक्ट्रॉन जो कि सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल में बैठे हैं, आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में बैठे हैं, यानी ये जो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन चारों, ये चारों के चारों, यही तो है ना वैलेंस शेल के, ये चारों के चारों जो कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल में बैठे हैं, ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन, ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये चारों के चारों जो आउटर मोस्ट शेल में बैठे हैं, बॉन्ड बनाए या बॉन्ड ना बनाए, मेरे को बॉन्ड बनाने से मतलब नहीं है, बट ऑल दोज इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द सेंट्रल एटम, वे सभी इलेक्ट्रॉन जो कि सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल में बैठे हैं, वे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, एसजेड लिख देता हूं, टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने का मतलब होता है इन चारों की एनर्जी, इन चारों की एनर्जी का बराबर हो जाना, इन चारों की एनर्जी का इक्वल हो जाना, बराबर हो जाना। मतलब कहने का ये है, यहां देखिए डायग्राम में, अगर ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसका मतलब एक एस में है, तीन पी में है। जब ये बेटा हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर लेंगे तो चारों के चारों, चारों के चारों, ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जो एस में था, पी में था, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनका डिस्टेंस सबका न्यूक्लियस से बराबर हो जाएगा। इन सबकी एनर्जी, इन सबकी एनर्जी चाहे वो एस में हो या पी में हो या डी में हो या कहीं भी हो, जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा उन सबकी एनर्जी इक्वल हो जाएगी, इन सबकी एनर्जी इक्वल हो जाएगी। हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करने का मतलब यही होता है। दोबारा बोलता हूं, जरा ध्यान से सुनना। ऑल दोज इलेक्ट्रॉन्स, वे सभी इलेक्ट्रॉन, ऑल दोज इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट, होने चाहिए, वो बॉन्ड बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं वो हमें उसका कुछ लेना देना नहीं। all those electrons which are present in the outermost shell यानी valence shell, all those electrons which are present in the outermost shell takes part in hybridization। हाँ, एक कंडीशन है जब वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो आगे पढ़ाऊंगा। all those electrons which are present in the outermost shell यानी valence shell, outermost shell of the central atom, मॉलिक्यूल का जो भी सेंटर वाला एटम है, सेंट्रल एटम, टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडेशन, में सभी इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। टू टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन मीन, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने का मतलब, टू टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन मीन्स टू इक्वलाइज देयर एनर्जी, टू टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन मीन्स टू इक्वलाइज देयर एनर्जी irrespective of their position, irrespective of their position into different atomic orbital, कौन s में है, कौन p में, कौन d में, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा अगर हाइब्रिडेशन हो गया। किस समय होता है हाइब्रिडेशन, जब एटम मॉलिक्यूल के पास आ रहा होता है और पास होकर टकराता है और बॉन्ड बनाने शुरू करता है, बस उसी समय हाइब्रिडेशन हो जाता है। वो टाइम है, वो मोमेंट है जब हाइब्रिडेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, वे सभी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे जो सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के अंदर है, बाहर वाले शेल के अंदर। कौन बॉन्ड बना रहा है कौन नहीं बना रहा है इससे कुछ लेना देना नहीं। अगर वो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है तो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा। सिर्फ एक कंडीशन है जो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसके बारे में अलग से बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, अभी आप इतना ही सोचिए। और हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करने का मतलब उन सभी की एनर्जी बराबर हो जाना। जैसे मैंने इसमें दिखाया कि अब s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन भी p ऑर्बिटल के बराबर है, तो इक्वलाइज कैसे होती है, s थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी पे चला जाता है, p की एनर्जी जो ज्यादा थी वो थोड़ी सी कम हो जाती है, तो वो एक दूसरे से एनर्जी को इक्वलाइज कर लेते हैं, लगभग बराबर कर लेते हैं। और ये एनर्जी का, अब s यहाँ पर था, p यहाँ था, है ना, s p यहाँ था ऊपर एनर्जी पर, s यहाँ था,
S थोड़ा सा बढ़ जाएगा एनर्जी में, P थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो दोनों लगभग लगभग बराबर लाइन पर आ जाएंगे। तो ये बराबर लाइन पर आना, ये जो लगभग लगभग बराबर आ जाना, इसी को बोलते हैं एनर्जी की फॉर्म में बराबर आ जाना। इस बात से फर्क ना पड़े कि ये S में था ये P में था, इसी बात को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन का होना। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम क्लियर है। हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट बना, हाइब्रिडेशन मतलब क्या हुआ, एकदम क्लियर। अब यहाँ पर जो मैंने लिखा है इसको आप कलेक्ट करिए, लेकिन हाँ ये जो डायग्राम मैंने नीचे सर्किल वाला बनाया है ये जस्ट टू एक्सप्लेन यू था, तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए बताया, ये एक्चुअल कोई ऐसा डायग्राम नहीं होता। तो इसको आप अपने रेफरेंस में बना लें, लेकिन ये रफ है अपने आप में, इसलिए कहीं एग्जाम में नहीं बनाना, ठीक है। जो जो पॉइंट्स मैंने अभी अभी बताए उसको आप नोट डाउन करें। मैं हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन अभी दोबारा बोल रहा हूँ जिससे तुम लोग लिख सको। हाइब्रिडाइजेशन बेटा हर मॉलिक्यूल में मिलता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन उसके भी हैं कि जब आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं मिलता। हाइब्रिडाइजेशन के लिए मॉलिक्यूल का बनना जरूरी है, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा ही मिलेगा। जैसे जितने भी आयोनिक मॉलिक्यूल हैं वहां आपको हाइब्रिडाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां कोई ज्योमेट्री डेवलप नहीं हो सकती। क्यों नहीं होती उसके बारे में आगे बताऊंगा, बात करेंगे। ये चैप्टर बहुत जबरदस्त है, बहुत बड़ा चैप्टर है। यानी आपकी पूरी केमिस्ट्री में, मतलब इनऑर्गेनिक वाले एरिया को अगर मैं देखूं, वैसे तो फिजिकल में पढ़ाया जाता है, लेकिन इनऑर्गेनिक को समझने के लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है। पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग पर अगर कोई अच्छे से ग्रिप बनाए तो उसको इनऑर्गेनिक में समझने में बहुत आसानी हो जाती है। अदरवाइज ज्यादातर स्टूडेंट इनऑर्गेनिक को 11th-12th के दिनों में ज्यादातर टीचर्स भी बोलते हैं भैया याद कर लो, इनऑर्गेनिक तो याद करने का है, ऐसा नॉर्मली बोलते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। याद तो कुछ हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से अगर वो समझ में ना आए। चलें आगे। चलिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए बोलता हूँ, जो भी मैं पॉइंट्स बोल रहा था you just note it down, लिखिए। all those electrons, ये काफी इंपॉर्टेंट नोट है, डेफिनेशन जैसा है। all those electrons which are present in the outermost shell, which are present in the outermost shell of the central atom of a molecule, central atom of a molecule takes part in hybridization, takes part in hybridization, takes part in hybridization, comma, to take part in hybridization means, to take part in hybridization means to equalize their energy level, equalize their energy level irrespective of their position, irrespective of their position in different atomic orbitals, irrespective of their position in different atomic orbitals. फुल स्टॉप। एक नोट लिख लें, ये नोट काम का है, आगे जाकर काम आएगा। रिमेंबर जो मैं बोल रहा हूं कि कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन इस पॉइंट को नोट करें, जब मैं अप्लाई करूंगा तो बात समझ में आ जाएगी। रिमेंबर पाई इलेक्ट्रॉन, पता है ना पाई कैसे लिखते हैं, पाई कैसे लिखते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसको पाई बोलते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स never take parts, pi electrons never take part in hybridization, pi इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। pi इलेक्ट्रॉन्स never take part in hybridization। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ, चिंता मत करो। अब चलो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैं ले रहा हूँ बेटा अमोनिया का एग्जाम्पल, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। अमोनिया का मुझे हाइब्रिडेशन निकालना है। ऑब्वियसली अमोनिया का नहीं निकालूंगा मैं, नाइट्रोजन का निकालूंगा इनसाइड द अमोनिया।
लेकिन नॉर्मली क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अमोनिया। वो बात आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ पर बेटा मैं नाइट्रोजन को चूज किया सेंट्रल एटम, एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p3। बताओ आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए। 5। ये पांचों इलेक्ट्रॉन किधर बैठे हैं बेटा? ये 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बैठे हैं, दिखाई दे रहे हैं ये 5। नीचे वाले का कोई काम नहीं है हाइब्रिडाइजेशन, जो आउटर मोस्ट है बस वही है। यही तो है ना वैलेंस, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग को सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर ध्यान देना है, हर किसी पर नहीं। तो अब मैं इनका बेटा ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा, देखो। तो 2s2 का बनाया, दिस इज 2s2, और ये बनाया 2p3, 1 2 3, 2s2 2p3। ये इसका है बेटा ग्राउंड स्टेट, शॉर्ट में लिख रहा हूं। और क्योंकि वैकेंसी आगे है नहीं जंप करने के लिए, इसलिए यही इसका एक्साइटेड स्टेट भी है, यही इसका ग्राउंड स्टेट भी है। ऐसा नहीं है जरूरी कि भैया एक्साइटेड अलग होना ही चाहिए, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ये 2 इलेक्ट्रॉन एस में बैठे हुए हैं, ये पी में है, पी में है, पी में, ठीक है। अब अमोनिया बनने के लिए क्या होगा बेटा? अमोनिया आपको सिंपल ही पता ही है, 3 साइड में हाइड्रोजन होंगे। अब ध्यान से देखोगे तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, जो बेटा अकेला होता है इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया होगा। अकेले वाला इलेक्ट्रॉन ही तो पेयरिंग करेगा, बॉन्ड बनाएगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड नहीं बनाया होगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे बेटा? यहाँ पर होंगे। किस फॉर्म में होंगे? इनको बोलूंगा लोन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में यहाँ पर बैठे हैं। ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, ठीक है। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन बेटा हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। जिन इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया, तो बॉन्ड बनने के बाद वो पेयर बनते हैं, इसलिए इन वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स को, इन वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स को, इन वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्या बोलूंगा? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलूंगा? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं पूछूं यहां पर आपसे पूछूं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो टेल मी और आंसर। यहां पर बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, व्हाट शुड बी। रुद्रा क्या एक्सप्लेन करना है? वीडियो ले लेना इसकी, क्योंकि वो बीच में फिर मोमेंटम खराब होता है। आंसर होगा बेटा sp3। हाइब्रिडाइजेशन का आंसर क्या होगा? sp3। क्लियर? क्यों बोला sp3? क्योंकि ये जो s ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं तो ये देख रहा हूँ s ऑर्बिटल भी बाहर वाला है कि नहीं है, आउटर मोस्ट शेल का नहीं है। p ऑर्बिटल बाहर है कि नहीं है, तो s ऑर्बिटल भी है। भले उसने बॉन्ड ना बनाया, बॉन्ड बना रहा है तो ठीक है, बॉन्ड नहीं बना रहा है तो भी ठीक। हमें बॉन्ड बॉन्ड का लेना देना हाइब्रिडाइजेशन से नहीं है। हमने क्या देखना है, बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ। आउटर मोस्ट शेल में, सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और वे इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट में किस किस एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर बैठे हुए हैं, उसका एड्रेस ही हाइब्रिडाइजेशन है। यानी प्रैक्टिकली देखा गया कि पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 3 पी में, ये पांचों इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बराबर हो गया। कब बराबर हो गया बेटा? जब अमोनिया मॉलिक्यूल बनकर तैयार हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन पास में रहे न्यूक्लियस के, ये तीनों इलेक्ट्रॉन दूर रहे, नहीं। इन पांचों की एनर्जी इक्वलाइज हो गई, पांचों की एनर्जी बराबर हो गई, इसीलिए हम कहेंगे कि इन्होंने हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट किया। बताइए लॉजिक आया कि नहीं आया समझ में? चलो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं तुम लोग को, जरा ट्राई करो, वाटर का हाइब्रिडेशन निकालने की कोशिश करो। मैं वाटर का बोल रहा हूं, लेकिन आपको पता है वाटर में किसका निकालना है। ट्राई करो वाटर के लिए। टेबल में आंसर दे रखा है sp3, लेकिन आप लोग ट्राई करें। आंसर तो मैंने टेबल में तुम लोगों को बता दिए, क्योंकि वहां से मेमोरी में रखना आसान है। तो आंसर तो sp3 आएगा, बट यू ट्राई। कैसे करेंगे बेटा? सेंटर का ऑक्सीजन एटम पकड़ा, 8 रखा, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन बनाया 1s2 2s2 2p4। आउटर मोस्ट पकड़ लिया, यहाँ से अब समझ में आ रहा होगा ये है वैलेंस शेल, तो सिर्फ वैलेंस शेल को पकड़ना है। वैलेंस शेल को पकड़ा, 2s2 बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन, 2p4 बनाया, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ये ऑर्बिटल है s,
ये है P, ये है P, ये है P। कहीं आगे वैकेंसी है नहीं जिसमें जंप करके जा सके, इसका मतलब यही इसका ग्राउंड स्टेट है बेटा और यही इसका एक्साइटेड स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट सेम है। अगर वाटर को देखा जाए तो वाटर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन से तो हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाए होंगे ऐसे करके, और बाकी ये लोन पेयर की फॉर्म में रहा, ये लोन पेयर की फॉर्म में रहा। ये लोन पेयर कौन से हैं बेटा, जिसने बॉन्ड बनाया नहीं, ये वाले लोन पेयर हैं जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया। इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में भी पार्टिसिपेट नहीं किया। और ये दो वे इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा जिन्होंने बॉन्ड बनाए, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड बनाए, ठीक है ना। तो अब आप बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। बॉन्ड बनाए नहीं बनाए इससे कुछ लेना देना नहीं, ऑब्वियसली इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। इन दोनों को आप क्या बोलेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं लोन पेयर, 2 हैं, 2 लोन पेयर हैं। इनको आप क्या बोलने वाले हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलोगे, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं बेटा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं। जैसे अमोनिया में बॉन्ड पेयर कितने थे, 3, लोन पेयर कितना था, 1। बात क्लियर हो रही है, समझ आ रहा है ठीक से। यू जस्ट क्विकली नोट डाउन ऑल दीज। उसके बाद में क्योंकि यहाँ से हमें टेंटेटिव आइडिया मिलेगा, क्योंकि हाइब्रिडेशन को हमें बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करना है। क्लियर, तो इसको कंप्लीट करिए एंड टेल मी इमीडिएटली।